चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को दबाव में लाया जा सकता है, ना किसी की हिमायत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खत पर एलामिया लिखा, चीफ जस्टिस को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का बखूबी इतराक है। सब लोग यकीन रखें, उन पर ना दबाव डाला जा सकता है, ना ही वो जानिबदारी करेंगे। हलफ के मुताबिक फ़राइज़ की अंजामदही करते रहेंगे। एलामिया के मुताबिक दस्तावेज बज़ाहिर एक सियासी जमात की जानिब से भेजी गई हैं, जिसकी अच्छी नुमाइंदगी करते हैं। गुज़श्ता दिनों इस जमात के वकला फौजी अदालतों और इंतखाबात वतन दुश्मनों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, हम दरपेश चैलेंजेस से पूरी तरह आगाह हैं। पाक अफवाज की तवज्जो सरहदों के खतरात के खिलाफ दिफा पर मरकूज है। कौम की हिमायत से पाकिस्तान के दुश्मनों को शिकस्त देंगे। ISPR के मुताबिक सिपा सालार का कौम खैरपुर टामेवाली का दौरा। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात बैरिस्टर गौहर अली खान मिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी का ऐलान। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन नताइज के मुताबिक अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा और यास्मिन राशिद पंजाब की सदर होंगी। हलीम आदिल शेख सिंध के सदर बन गए। मुनीर अहमद बलोचिस्तान के पार्टी सदर होंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। इलेक्शन कमीशन ने PTI को 20 रोज में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। इंतखाबात न कराने पर बल्ले का निशान वापस लेने का इंदिया भी दिया था। साबिक चेयरमैन PTI का फैसला ही हमारा फैसला होगा। पार्टी के नए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं, हमारा किसी से कोई झगड़ा है, ना करेंगे। केसेस में हम 300 मरतबा अदालत पेश हुए। फॉरेन फंडिंग सिर्फ PTI की देखी गई, बाकी जमातों की भी फॉरेन फंडिंग देखने का मुतालबा कर दिया। मजीद कहा, PTI के साथ अवाम की ताकत है, दीगर सियासी जमातों की जमानतें जब्त करके दिखाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के निशाने पर इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा, RTS बिठाकर इक़्तिदार में आने वालों की आदत नहीं बदली। नामालूम और खुफिया मकाम पर यह कैसा इलेक्शन था जिसका कोई तजवीज़ करिंदा था, ना ही तायद करिंदा, ना वोटर्स थे, ना वोटर लिस्ट। इसे धांधली, आमरीत और सिलेक्शन कहते हैं। उधर पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी बोले, बैरिस्टर गौहर की सूरत में PTI को जाले से ही क्या कभी कारकुन और ना रहनुमा। नए चेयरमैन PTI का इंतखाब हो गया। साबिक PTI रहनुमा को इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात, सवालात उठा दिए। परवेज़ खट्टक ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को फ्रॉड इलेक्शन करार दिया। TNN से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, उम्मीदवार मौजूद थे, ना ही कागजात जमा हुए। PTI का चेयरमैन बनना हैरान कुन बात है। पार्टी में एक शख्स जो फैसला करता है वही होता है। महमूद मौलवी की भी शदीद तनकीद। इंट्रा पार्टी इलेक्शन को सिलेक्शन कह दिया। बोले, ये जमहूरियत के साथ मजाक है। PTI जमहूरियत की बजाय आमरीत की बात करे। बताया जाए इलेक्शन में वोटर कितने थे। सिंध में इलेक्शन के बारे इल्म ही नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा का इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करने का फैसला। अकबर एस बाबर की तस्दीक। PNN से गुफ्तगू में कहा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बेज़ाब्तगी के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करवाई जाएगी। दावा किया, हाईकोर्ट के फैसले के बाद हम PTI का हिस्सा और बानी रहनुमा हैं। आज शाम को इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान। कहा, कौम के सामने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों को रखूंगा। आइंदा आम इंतखाबात में नून लीग के प्लेटफॉर्म से किस किस को टिकट दिए जाएंगे। पार्टी कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड की पहली बैठक। सरगोदा डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जा रहे हैं। इसाक डार, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, परवेज रशीद और दीगर रहनुमा भी मौजूद। नवाज शरीफ तमाम उम्मीदवारों से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। उधर मरियम औरंगजेब कहती हैं, सरगोदा डिवीजन में पार्टी टिकट के फैसले होंगे। कौमी, सूबाई और मखसूस नशिस्तों पर पार्टी टिकट और उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा।
निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज करार दे दिया। अनवारुल हक काकड़ ने ग्लोबल स्टॉक और अमल दरामद से मुतल्लिक गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा तरक्की पजीर ममालिक को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। पानी की फराहमी, ज़राअत और इंसानी सेहत मुतासर हो रही है। तरक्की पजीर ममालिक को मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए फाइनेंस, इस्तेदादकार और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। तरक्की पजीर ममालिक की ज़रूरियात $100 अरब की कीन दहाइयों से कहीं ज़्यादा हैं। वज़ीर-ए-आज़म की आज श्रीलंका और मालदीव के सदूर से भी मुलाकातें शेड्यूल। शाम के हम मनसब से भी मिलेंगे। अनवारुल हक काकड़ की बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के चेयरमैन बिल गेट्स से भी मुलाकात तय।